अपनी निभा भूपा कंपनी के बारे में हम जानते हैं, सब समझते थे कि अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेकिन वैसा कुकृत्य उसके कर्मचारी या वो कंपनी करेगी मेरे साथ, हमने उसका भी सोचा नहीं था। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, जीते जिंदा मारा गया आपके सामने, हम लोग दोनों व्यक्ति हैं। बैंक मोड़ थाना में हमने केस किया है। आरोपी हमने बनाया कंपनी को, मेनली ब्रांच मैनेजर प्रशांत कुमार झा और उसके एजेंट एडवाइजर रंजय कुमार सिंह। तो हम ये चाहते हैं कि जनहित में ये मामला आप लोग दीजिए, ताकि बाकी और जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली पीपुल हैं, उनके साथ ये धोखा न हो सके। इन दिनों देश में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम जिस घोटाले की चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल ये साइबर क्राइम से अलग है। ये एक ऐसा फ्रॉडिज्म का केस है जिसमें बुजुर्ग दंपति को न सिर्फ साजिश के तहत फंसाया गया, बल्कि इंश्योरेंस देने के बाद अवैध तरीके से उन्हें मृत बताकर पति पत्नी को जिंदा ही मृत घोषित करके और एक फेक नाम से नॉमिनी खड़ा करके, एक फेक नाम से उनकी बेटी तैयार करके पैसे की निकासी कर ली गई, और वो भी म्यूचुअल टाइम से पहले, यानी जो इंश्योरेंस की अवधि थी उससे बहुत पहले ही उनकी इंश्योरेंस को टर्मिनेट करके और राशि जो है, जो शेष रकम की राशि थी, वो उसको निकाल ली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामला हुआ किसके साथ है। तो ये जिसके साथ घटना हुई है कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोयलांचल धनबाद के काफी चर्चित चेहरा हैं और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हम बात कर रहे हैं जदयू के प्रदेश महासचिव सुशील कुमार सिंह का और उनकी पत्नी सरोज कुमारी जी के साथ ऐसी घटना हुई है। सरोज सिंह जी इस वक्त में तकरीबन उनका उम्र 68 साल के आसपास है और सुशील जी का उम्र करीब 74 साल है। दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं और इस वक्त में वो मेरे साथ बैठे हैं। आप तस्वीरों में देख लीजिए एक बार। ये सुशील जी हुए, जो आप इनके बारे में मैंने पहले ही बताया कि जदयू के प्रदेश महासचिव हैं और जदयू के जो राष्ट्रीय परिषद है उसके भी मेंबर हैं, और जदयू जब से स्थापित हुआ है तब से उसके फाउंडर से जुड़े हुए हैं। मतलब पुराने नेता है, 74 साल तो उम्र भी है। और उनकी बगल में जो बैठी हुई हैं उनकी धर्मपत्नी हैं सरोज सिंह जी, गृहिणी हैं, और इनकी जो परिवार है वो हंसता खेलता परिवार है। और मैम जो है हाल ही में थोड़ी बीमार भी हुई थी और इलाज के बाद पूरी कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे वो मैक्स अस्पताल पहुंची, कैसे क्या हुआ, पूरी घटनाक्रम जो है मैम ही बताएंगे और सर बताएंगे। पहले हम पूरे मामले पर खुलासा करने के लिए जो आज हम जा रहे हैं वो है निभा भूपा इंश्योरेंस कंपनी के चीट फंड का। ये निभा भूपा कंपनी किस प्रकार से इनके साथ चीट किया और निभा भूपा कंपनी के जो कर्मचारी थे कैसे इनके साथ धोखाधड़ी किए, कैसे अवैध तरीके से राशि निकाल ली गई, कैसे बीच में इनके इंश्योरेंस को रोक दिया गया। और जब मैम अस्पताल में जाती हैं तो बताया गया कि आपका जो इंश्योरेंस है वो खत्म हो चुका है, बीच में उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों पति पत्नी जीवित हैं, इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कागजी तौर पर मृत घोषित किया गया होगा तो डेथ सर्टिफिकेट भी बना होगा, आधार कार्ड भी बनाए गए होंगे, नॉमिनी भी फर्जी तरीके से तैयार किए गए हैं। ये पूरी कहानी जो है ये सुशील जी के जुबानी ही हम उन्हीं से पूछते हैं। और कैसे कब हुआ था, ये कब उन्होंने इंश्योरेंस लिया था, क्या हुआ था, पूरी मामले पर सर आप ही बताएं तो अच्छा रहेगा कि आपने इंश्योरेंस कब लिया, कितने का लिया और ये बीच में धोखाधड़ी किन लोगों ने किया। बता दें कि 30 मार्च 2022 को निभा भूपा कंपनी के ब्रांच मैनेजर और उनके एडवाइज़र एजेंट दोनों हमारे यहाँ आए थे और हमको कन्विंस किए कि ऐसा ऐसा है। कुछ दिन पहले कोरोना से ग्रसित हुई थी हमारी पत्नी, तो हमको भी लगा कि नहीं अभी इस एज में ले लेना चाहिए। हमने स्वीकार किया कि ठीक है। उन्होंने बताया कि स्कीम बताया 3 साल का, और 3 साल के स्कीम का उसका वैल्यू बताया कि 2,65,347 रुपया इसमें लगेगा आपको। मैं उनको चेक दे रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए, काहे के लिए इतना पैसा कीजिएगा।
तो उनकी बात हमको कन्विंस की, हम समझ गए और वो उन्होंने 11 इंस्टॉलमेंट में हमसे पैसा लिया और फुल पेमेंट हमने कर दिया 1 साल 11 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। और जैसे ही पूरा हुआ तो हमको तो कुछ पता नहीं, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वहाँ से पत्नी हमारी संजोग से बीमार हुई और वो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुई, काफ़ी सीरियस थी उस दिनों और 6 दिन तक रहीं क्या बोलते हैं वेंटिलेटर पे। तो उसके बाद वहाँ पर हमने बच्चों को हमने कहा कि भाई ये तो हम इंश्योरेंस कराए हुए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख का है तो इसको ले लो। वहाँ दिया गया तो वो लोग आश्चर्यचकित हुआ कि नहीं आपका तो टर्मिनेटेड है, ये फ्रॉड है, झारखंड से आप लोग, झारखंड हमारे प्रदेश की बदनामी हुई है, झारखंड को जामतारा जोड़ा गया और कहा गया कि नहीं तो आप लोग ऐसे प्रदेश के हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। तब मेरी हुई और हमने इसकी जानकारी ली। यहाँ आने के बाद, वहाँ से आने के बाद हमने यहाँ के ब्रांच मैनेजर को, उन लोगों को ही फ़ोन किया, ब्रांच मैनेजर जो तत्कालीन थे उनको ही फ़ोन किया और एडवाइज़र को ही फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि सर ये तो लगता है गलती हो गई है कुछ, हम पता करते हैं इसको, टाला वो। फिर हमने ब्रांच मैनेजर को कांटेक्ट किया। मैम, जिस के खाते में पैसा गया है वो पायल सिन्हा, कोई फेक नाम जो है क्रिएट किया गया, तो आपकी बेटा बेटी का नाम में कोई पायल सिन्हा है क्या? नहीं, मेरी बेटी तो खुशबू आनंद है। पायल तो हम तो चकित रह गए कि क्या मतलब ये हो रहा है। मेरी बेटी तो पायल कोई नहीं है। लेकिन पैसे की निकासी जो है नॉमिनी बताकर पायल सिन्हा के नाम से खाते में दिया गया है, तो कोई फेक फर्जीवाड़ा किया गया? हाँ है तो निश्चित तौर पर ये हुआ गलत। सर, जब आप लोग मैक्स हॉस्पिटल गए तो वहाँ पता चला कि आप लोग जो है मतलब कागजी तौर पर, चूंकि स्वाभाविक है नॉमिनी का जरूरत तो तभी पड़ता है जब आदमी जीवित ना रहे, तो जब पति पत्नी वहाँ जीवित दिखाई दिए तो वो कहे क्या फिर? उन्होंने कहा कि भाई आप लोग का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आपका तो टर्मिनेटेड है, आप लोग हैं नहीं। अब पता नहीं ये कंपनी निवा भूपा कंपनी के बारे में हम जानते, सब समझते थे कि अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेकिन वैसा कुकृत्य उसके कर्मचारी या वो कंपनी करेगी मेरे साथ, हमने उसका भी सोचा नहीं था। किससे लिया था इंश्योरेंस? अब कौन कौन कर्मचारी थे जिन लोगों ने आपके साथ ये फर्जीवाड़ा? प्रशांत कुमार झा थे ब्रांच मैनेजर और रंजय कुमार सिंह एडवाइजर थे, एजेंट थे। वो दोनों हमारे घर पे आए थे और हमको कन्विंस करके बोल दिए थे। तो ये चीटिंग भी इन्हीं के द्वारा हुई होगी? निश्चित तौर पे पूरा फुल प्रूफ से हमने उनको दिया था अपना नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस, सब कुछ। अब मिस्टेक कह लीजिए, जो कह लीजिए, उन्होंने गुड फेथ में उन्होंने कहा कि सर आप कुछ नहीं करना है, इसमें कोई पन्ने में रहता है, महीन लिखा रहता है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। सर लिया हमारा इन्फॉर्मेशन और मोबाइल नंबर दे दिया किसी और का, वही जिसके नाम से विड्रॉ। मेल आईडी भी उन्हीं का होगा? निश्चित तौर पे होगा। तो बाद में यहाँ आने के बाद हमने ब्रांच मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि सर हम हेड ऑफिस से इसका इंक्वायरी करते हैं। हेड ऑफिस ने इससे इंक्वायरी किया गया। उन्होंने मुझे फिर मेल से रिटर्न दिया कि ये तो पायल सिन्हा को पैसा हम लौटा दिए हैं, हम आपका एग्री करते हैं, वो पैसा 1,32,000 समथिंग जो है वो आप जमा कर दीजिए। अब हमको समझ में नहीं आता है कि कंपनी को हो क्या गया है, मतलब पैसा किसको दिए, कहाँ दिए, किस आइडेंटिफिकेशन पर दिए। हम जिंदा हैं, हमको मृत घोषित करके लिया होगा, उसका अपना आइडेंटिटी कुछ होगा कहीं पर, लेकिन उसको करके तो मैटर उनका कंपनी का है ना, हम कहाँ से देंगे वो पैसा, क्यों देंगे? आप दोनों पति पत्नी को तो उसने जिंदा मार दिया ना? हाँ जिंदा मार दिया, तभी ना, आखिर पेमेंट कैसे मिलेगा? और हमको इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर रिटर्न भी किसी को किए थे वो तो कम से कम एक इन्फॉर्म करना चाहिए था हम लोगों को, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो यहाँ के ब्रांच मैनेजर से आपने जो जाके पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया। अभी ये दोनों जो कर्मचारी हैं जिन्होंने आपके साथ फर्जीवाड़ा किया, वो दोनों कहाँ हैं? नहीं, ब्रांच मैनेजर जो प्रेजेंट ब्रांच मैनेजर हैं उनसे हमारी बात हुई, गौतम शर्मा। तो इन्होंने कहा कि सर ये आप ही के साथ नहीं, कई लोगों के साथ ही फ्रॉड किया है, उसी के लिए इनको से कंपनी ने निकाल दिया है उनको। अब ये तो कंपनी का लुकआउट है कि क्या किया नहीं किया, लेकिन निकाल दिया और बहुत लोगों के साथ किया है, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। यानी जो पीके झा है और रंजय सिंह, ये दोनों निकाले जा चुके? हाँ निकाले जा चुके हैं। तो हम रिपोर्ट में मेल में हमको जवाब भी दिया कि निकाले जा चुके हैं। तो आपने 2 बार मेल किया, दोनों का जवाब आया? दोनों का जवाब आया है। फिर उसके बाद भी एक मेल किए हैं कि पायल हमारी बेटी दूर दूर तक कहीं उससे कोई वास्ता नहीं है, हम जानते नहीं हैं, देखे नहीं, पहचानते भी तक नहीं हैं, और वो हमारी बेटी नहीं है। कैसे जिसको दिए हैं आप उससे समझिए
लेकिन हमारा इसको रिवाइव कीजिए, हमारा इसको कंटिन्यू कराइए हमारे पॉलिसी। तो आपने बैंक मोड़ थाना में केस भी किया है? बैंक मोड़ थाना में हमने केस किया है। केस नंबर 168/2024 है, जिसमें 18/8 को हमने केस किया है। किनको आरोपी आपने बनाया है इस पूरे मामले में? आरोपी हमने बनाया है कंपनी को, मेनली कंपनी और उनके उस कंपनी के मैनेजर, ब्रांच मैनेजर प्रशांत कुमार झा और उसके एजेंट एडवाइजर रंजय कुमार सिंह, इन तीनों को मेनली। देखिए यहाँ हियर इज द क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। निश्चित तौर पे कंपनी अकाउंटेबल है। अब उसके कर्मचारी अगर कुछ करते हैं तो सर्विस कोड भी ये कहता है कि अगर नीचे का कर्मचारी कुछ करता है तो ऊपर वाले को देखना चाहिए था। पेमेंट करने के पहले पेमेंट ब्रांच से नहीं होता है, पेमेंट होता है जोनल ऑफिस से। तो यह निश्चित तौर पे ये लोग मैनेज करके, ब्रांच मैनेजर जो उस समय होगा वो भेजा होगा अपने जोनल ऑफिस को, और जोनल ऑफिस उसको आइडेंटिफाई करके दिया होगा कि कैसे दिया। अब ये तो कंपनी को देखना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं से इसमें कोई ये नहीं है। और निश्चित तौर पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। जीते जी जिंदा मारा गया, आपके सामने हम लोग दोनों व्यक्ति हैं, जिंदे जी जिंदा मारा गया है और इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। इसके पीछे देखिए हमारा और कोई मकसद नहीं। हमको जो हुआ, हम कैपेबल थे, हम दे दिए वहाँ पर। लेकिन जैसा कि अभी वर्तमान मैनेजर गौतम शर्मा ने बताया हमको, कई लोगों के साथ किया है। तो हम ये चाहते हैं कि जनहित में ये मामला आप लोग दीजिए, ताकि बाकी और जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली पीपुल हैं, उनके साथ ये धोखा ना हो सके। मेरा मकसद यही है आपसे। तो आप जो है कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे? निश्चित तौर पर कंज्यूमर जाएंगे ही ना, कंज्यूमर कोर्ट में तो जाएंगे ही। अभी तो FIR हमने कर दिया है, वो सिविल मैटर है, सिविल में जाएगा अपना। कंज्यूमर कोर्ट में हम जाएंगे, 1-2 दिन के बाद हम जाएंगे उसमें। हम जवाब का रिप्लाई का देख रहे हैं, जो हमने अभी दिया है कल, तो उस पर क्या जवाब देते हैं लोग, उसके बाद हम करें। तो अभी इस धोखे के बाद, जिस तरह से आपके साथ धोखा हुआ है, विश्वास के साथ आपके साथ खता की गई है, ये साफ तौर पे है कि फेक आदमी खड़ा नहीं किया गया, फेक अकाउंट में पैसे भेजे गए। तो ये पूरी साजिश के साथ रची गई है। निश्चित तौर से ये हमको जो हम आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये शुरू में ही हमसे पॉलिसी कराने के समय से ही एकदम तयशुदा ये षड्यंत्र रहा है कंपनी का, या कंपनी के एजेंट, या जो हो कंपनी का हम मानेंगे। 11 महीना सिर्फ इंतजार किया गया कि ताकि आपकी रकम पूरा आ जाए। रकम जैसे ही पूरा हुआ, उन्होंने टर्मिनेट किया और पैसा वापस ले लिया। 2 साल बचा हुआ था अभी भी आपका, 2025 तक? बिल्कुल 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 29 मार्च 2025 तक था। 2 साल पहले वो लोग लेकर करके टर्मिनेट कर दिया और खत्म बात। रिफंड जो पायल सिन्हा के नाम पर कितना फंड रिफंड हुआ उनके पास? 1,32,000 समथिंग है, वो उनको लौटाया गया। तो अब आप क्या राशि चाहते हैं या इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? मुख्य रूप से तो हम चाहते हैं कि ये आरोपी के खिलाफ तो हो ही, कंपनी को, इसके लिए कंपनी को हम अकाउंटेबल मानते हैं, और कंपनी को ऐसा उपाय करना चाहिए कि इस तरह से भविष्य में कभी और हमारी तरह बुजुर्ग लोगों का, एल्डरली लोगों का कोई धोखा उनके साथ ना हो। इसके लिए हम इसको चाहते हैं कि ढंग से हो। मैम, अब सोचिए कि मतलब किसी के लिए कितनी बड़ी आफत है कि आप अस्पताल में पहुंची हैं, वहाँ इलाज करा रही हैं, और अचानक से जो कार्ड आप दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कार्ड तो काम करेगा ही नहीं, इस कार्ड पे आपको कैशलेस इलाज मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको 3 लाख रुपया कैश भरना पड़े, 2,84,000 रुपये आपको। हम हॉस्पिटल में बैठ सोच रहे हैं कि कितना देर क्यों कर रहा है, सब कुछ जमा करती है वो, काहे इतना देर होता है, बता नहीं रहा था। आपका बेटा तो एक इंग्लैंड में डॉक्टर है ना? हाँ, तो आ गया था ना मेरे पास, जिस दिन एडमिट वही किया है। तो हम कहे कितना देर क्यों हो रहा है यहाँ से छोड़ने में। तो वही फिर बहुत छेड़े हैं, तो बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है मम्मी, कंपनी धोखा दिया है, पापा जो कराया है वो गलत हो गया है, तो पैसा जा रहे हैं जमा करने। इसी में वो खोजबीन करने में टाइम लगा इतना। जिसके पास कैश नहीं रहता या आपके पास कोई विकल्प नहीं होता तो अब तो बड़ा मुसीबत हो जाती। वही तो हम ही लोग से कह रहे थे कि कितना गलत हुआ है ये। और वो बनाया था किस लिए कि हमको सुविधा होगा, बीमार चाहे कोई भी ज़रूरत पर, और ऐसा बीमारी में धोखा दिया, तो जिसके पास पैसा नहीं रहा तो क्या करेगा। इस वक्त हम पहुंचे हुए निभा बूपा इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में, जो कि बैंक मोड़ में ओजोन प्लाजा में स्थित है, और यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जदयू नेता सुशील सिंह के साथ जो इंश्योरेंस में चीट हुए हैं उसमें एक्चुअल मामला क्या है। गौतम जी, ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है कि उनकी इंश्योरेंस की जो 3 साल की अवधि थी उसमें 1 साल का उन्होंने
जो पैसा 1 साल पहले ही उनके बीच में टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि वो 2,46,345 रुपये जमा कर चुके हैं, तो आखिर क्यों टर्मिनेट हो गए? देखिए सर, बात ऐसा है कि इस मैटर पे हम मीडिया के समक्ष को ऐसा कुछ रख नहीं सकते हैं। कारण ये है कि एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, चाहे तो वो एजेंट को लेके हो या हमारे कस्टमर को लेके हो, एक प्राइवेट मैटर है। और ये सारी चीज़ें हमारी ग्रीवियांस टीम और हमारे लीगल टीम देख रही हैं। कस्टमर ने जो भी जवाब मांगा था कंपनी की तरफ से उनको सारा जवाब दे दिया गया है। तो ये पीके झा और रंजय जी जो पहले आपके पूर्ववर्ती रहे, पीके झा वो ब्रांच मैनेजर थे, वो अभी कहाँ हैं? सर वो अभी उनका आइडेंटिफिकेशन तो हम करना मुश्किल है, शायद इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, शायद धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही होंगे, बट हमारे कंपनी में तो अभी ये लोग नहीं हैं। और इस मैटर पे जितना भी सारी बात है हमारी मीडिया टीम है निभाऊपा की, आप उनसे कोऑर्डिनेट करें तो वो ज़्यादा आपको सटीक जवाब दे पाएंगे। क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मुझे इस पक्ष में इसमें पक्ष या विपक्ष रखने का कोई हक नहीं है और कोई सहमति नहीं है, क्योंकि ये मेरा टेन्योर का केस भी नहीं है, क्योंकि मेरे ज्वाइनिंग के बाद पहले का ये सारा केस है। और चीज़ें क्या निकल के आई हैं सामने ये टीम देख रही है, क्योंकि ये टीम मेरा नहीं है, एक लीगल मैटर का टीम है और लीगल टीम और ग्रीवियांस टीम दोनों लोग इस पे इन्वॉल्व हैं। सुशील जी का आरोप है कि उनको एक फर्जी जो है डॉक्टर खड़ा कर दिया गया, पायल सिन्हा, जो उनकी कोई बेटी है ही नहीं, और उसको वो पैसे जो है टर्मिनेट के बाद जो पैसे शेष रकम थे वो सारे रिमेन पैसे जो 1,32,000 वो वापस उनको खाते में डालेगा। देखिए सर, ये कहना मुश्किल है कि वो फर्जी है कि ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है और टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने निकल के आएगी वो सबके समक्ष रहेगी, चाहे आपके समक्ष भी रहेगी, मीडिया के समक्ष भी रहेगी और लीगल टीम के समक्ष भी रहेगी। ये बातें मतलब मैं कहने के लिए इसका कोई ऑथोराइज पर्सन नहीं हूँ कि वो उनकी बेटी है या नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो भी होता है कस्टमर के द्वारा ही दिया जाता है। और आगे जो भी चीज़ हमारी लीगल टीम इस पर डिसाइड कर रही है कि क्या करना है, ग्रीवियांस टीम भी काम कर रही है, ये सारी चीज़ें मेल पे फॉलोअप चल रहा है और कस्टमर को टोटल कम्युनिकेशन किया जा चुका है कि इस पॉलिसी का क्या डिटेल्स हुआ, कब टर्मिनेट हुआ, सारा कुछ बता दिया गया था। बाकी जो भी डिटेल्स है वो कंपनी शेयर करेगी उनको। सीनियर सिटीजन के रूल में ऐसा होता है क्या कि अगर बीच में कोई EMI एक भी जमा नहीं करें तो वो टर्मिनेट हो जाए? नहीं, हमारे यहाँ ना, हमारे क्या जितने भी सारी EMI कंपनियां हैं तो एक थर्ड पार्टी वेंडर होता है, तो थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू ये पॉलिसीज होती है। अगर EMI उसमें अगर बाउंस हो गई तो 15 या 20 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर उसके अवधि में भी पॉलिसी नहीं है, अगर प्रीमियम जमा नहीं हो तो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। आपके मुताबिक उन्होंने 2 लाख 5 तारीख का डेट होता है EMI ड्यू डेट, और वहाँ से 15 दिन पकड़ लीजिए 20 तारीख तक। अगर 20 तारीख तक भी पॉलिसी अगर रिन्यूअल नहीं आया तो शायद टर्मिनेट कर देती है सैलरी पॉलिसी। इनकी 3 साल की पॉलिसी में कहा गया कि 1 साल 11 महीने इन्होंने 1 साल करीब 11 महीने का पैसा इन्होंने जमा किया है, 2,46,345। 19,000 की रकम बताई जा रही है कि शेष रकम बची होगी। जो पैसा उन्होंने जमा किया था एडवाइजर और BM के थ्रू, वो पैसे आपके कंपनी में मिले नहीं मिले बात की बात है, लेकिन उनकी पत्नी जब मैक्स में भर्ती होती हैं तब पता चलता है कि उन दोनों का टर्मिनेट किया जा चुका है और उनको कैश में, जो कैशलेस इलाज होना चाहिए, तो उनको कैश में पैसा 3 लाख रुपया 2,84,000 भरना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में तो धोखाधड़ी हो गई उनके साथ। सर इस मैटर पे कहना तो बहुत मुश्किल है कि उन्होंने प्रीमियम दिया था या नहीं दिया था। ये चीज़ें तो जो पुराने पूर्ववर्ती हमारे ब्रांच मैनेजर है या हमारे जो एडवाइज़र हैं रंजय जी, उनके द्वारा ये सत्यापित हो पाएगा कि प्रीमियम उन्होंने जमा किया था या नहीं किया पाया था। एज़ पर रिकॉर्ड हमारे पास उस प्रीमियम का जमा नहीं हुआ, तो जिस वजह से शायद उनकी पॉलिसी टर्मिनेट कर दी गई और उन्हें तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन कर दी गई है। बाकी सारी बातें आप हमारी लीगल टीम या हमारी ग्रीवियांस टीम से बात कर सकते हैं। मैं उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी आप ईमेल ID चाहेंगे मैं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू। जिस पायल के बारे में कहा जा रहा है कि ये पायल फर्जी तरीके से खड़ा किया गया है, ये कंपनी की ओर से खड़ा किया गया या ये दोनों शख्स जो इस वक्त में कंपनी में नहीं है, कंपनी ने इन दोनों को भी हटा लिया है। यानी एक सस्पेक्ट ये भी बन रहा है कि कंपनी ने इन दोनों को क्यों हटाया, तो क्या ऐसे ही फर्जीवाड़ा की वजह से इन दोनों को हटाया गया था? इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन बैंकपुर थाना कर रही है। इस संबंध में बैंकपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, जैसे कोई प्रगति आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो आरोपियों की तलाश भी आप लोग करेंगे? जो आगे कार्रवाई आवश्यक होगी मैं शेयर करूँगा। कहानी बिल्कुल जामताड़ा जैसी ही है, लेकिन फ़र्क यही है कि वो ऑनलाइन ठगी करते हैं, ये तो प्रत्यक्ष ठगी का प्रमाण है। अब इस पूरे मामले में दोषी जब तक पकड़ा नहीं जाए तब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो सकता कि कंपनी के कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। इस पूरे मामले से पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह की बुजुर्गों के साथ कोई एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी काम कर रही है, उसके कर्मचारी उसके नीचे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा रैकेट इस पूरे मामले में काम कर रहा है और ये रैकेट देश स्तर का होगा। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ NP, धनबाद।